भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, मंत्री अपने बच्ची को मुस्लिम से शादी करते हैं और हिंदू को बेवकूफ़ बनाते हैं, उसका धौंस दिखाते हैं कि उससे डर है, उससे खतरा है। इसका मतलब जिस तरह से लोग बोलते हैं कि गेहूं को रोटी तवा में और मोदी जी उड़ गए हवा में, तो मोदी जब टीवी पे बता रहा है कि फूल छाप वालों का सरकार बन रहा है, कहाँ खेला हो गया? जो टीवी पे दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल, जनता का रुझान, लोगों को नरेंद्र मोदी का वो हिंदुत्व वाला बयान पसंद है, सारा कुछ झूठ है। झारखंड विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान हो गया है समाप्त और अब मतगणना की तरफ सभी की नज़र है। मैया समान योजना का एक बड़ा सपोर्ट था, महिलाएं पक्ष में थी, वोट भी जोरदार हुआ। मगर जब एग्जिट पोल टीवी पे दिखाया जा रहा है तो उसमें दिखाया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन, भारतीय जनता पार्टी और उसके जो सहयोगी दल हैं वो मिला के सरकार बनाते आ रहे हैं। इसी पर बात करेंगे आज हम राष्ट्रीय जनता दल के गौरी शंकर यादव जी से। गौरी शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। एक बात बताइए, इतना बढ़िया कैंपेनिंग हुआ, आप पप्पू यादव जी जैसे अति लोकप्रिय नेता को साथ लेकर के घूमे और अब टीवी पे बता रहा है कि फूल छाप वालों का सरकार बन रहा है, कहाँ खेला हो गया? देखिए, यहाँ खेला वाला कुछ नहीं हुआ है। फूल वाला के पास पैसा है, पैसा के बल पर हर एक कुछ दिखाया जा सकता है। जो दिखाई दे रहा है ये सब खोखला है, ये सब कुछ होने वाला नहीं। इसका सीधा उलट होगा। 65 सीटों के साथ इंडिया गठबंधन की सरकार एक बार फिर आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में झारखंड में बनने जा रही है। हम लोग सरकार 23 तारीख के बाद आप सभी को पता चल जाएगा। मतलब कहना है कि ये जो टीवी पे दिखाया जा रहा है एग्जिट पोल, जनता का रुझान, लोगों को नरेंद्र मोदी का वो हिंदुत्व वाला बयान पसंद है, सारा कुछ झूठ है। हिंदुत्व वाला बयान तो सरासर झूठ है। पूरे देश के लोग अब समझ गए हैं कि मोदी जी सिर्फ झूठे बोलबे करते हैं। जो लोग बोल दिए कि बटेोगे तो कटोगे और हिंदू खतरे में है, हिंदू को बचाना है, हिंदुत्व को बचाना है, ये सारी बातें हवा में। देखिए, उनको जितने भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जो मलाई खा रहे हैं, अपने बाल बच्चा को विदेश पढ़ने लिखने के लिए भेज रहे हैं, वो जो गरीब गुरुआ हैं, ओबीसी है के लोग जो हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, उनको और दबना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम के नाम पर उनको बहका कर और कटवाना चाहते हैं। डर तो उनको है जो समाज में नफरत फैला रहे हैं। हम लोग भी हिंदू हैं, लेकिन हम लोग कोई डर भय नहीं है मुस्लिम से। हम लोग में उतना ताकत है, कुवत है, हिम्मत है कि हम लोग मुस्लिम न करने वाले हैं, न हम लोग किसी से डरने वाले हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ समाज में जहर बोते हैं। इसीलिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता को डर है मुस्लिम से। उनको ये डर लग रहा है कि मुसलमान लोग हमको मत पीटे, और किसी भी हिंदू के साथ कोई, और हिंदू को किसी तरह का डर भय नहीं है। चाहे निचला तबका हो, ऊपरे ऊंचे लोग हो, कोई भी हो, मध्यम वर्ग हो, किसी को डर भय नहीं है। सभी लोग गांव में चल जाइए एक साथ रहते हैं, शहर में भी हम लोग एक साथ रह रहे हैं, कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन उनको तो मलाई चावने के लिए नहीं मिलेगा। वोट अगर हिंदू नहीं देंगे तो विधायक नहीं बनेंगे, सांसद नहीं बनेंगे, गृह मंत्री नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता, विधायक और सांसद हिंदुओं को बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, बेवकूफ़ समझ रहा है। इसीलिए इस तरह का बयान आ रहा है। और हमारे आदरणीय अमित शाह जी, गृह मंत्री जी आए थे, तो उन्होंने कहा कि घुसपैठ घुस रहा है। तो उनको तो बोलने में भी शर्म आना चाहिए, मोदी जी को बोलने में शर्म आना चाहिए कि झारखंड में जब आपका सरकार केंद्र में है, आप देश के मालिक हैं, आप विदेश से लोग, चाहे पाकिस्तान से बोलिए, बांग्लादेश से बोलिए, उससे झारखंड का सीमा कहीं सटा हुआ नहीं है। चाहे तो आसाम होकर लोग यहाँ आए होंगे, वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बंगाल में ममता बनर्जी दीदी का सरकार है। तो झारखंड में घुसपैठिया कैसे? आखिर देश के मालिक आप हैं, रक्षक आप हैं। इसका मतलब कि आप नहीं संभाल पा रहे हैं। आपके पास में पूरे सुरक्षा बल है, पूरे मिलिट्री है, फिर भी घुसपैठिया घुस रहा है झारखंड में, चाहे बंगाल में, आसाम में। तो आपको तो शर्म आना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए। बोलने का तो उनको कोई अधिकार है नहीं। सिर्फ मोदी जी तो पहले से ही झूठ बोलते आ रहे हैं। बिहार में गए तो बोले कि 2014 में 1 लाख, 1.25 करोड़ मैं बिहार को पैकेज दूंगा, आज तक हवे में है। बोले 100 दिन के अंदर मैं काला धन वापस लाऊंगा, नोटबंदी से भ्रष्टाचार खत्म होगा। आप ब्लॉक से लेके जितने भी सरकारी संस्था है जाइए, कहीं कुछ घूस फूस नहीं लग रहा है। बिना घूस के केंद्र सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है। बोले थे 100 दिन के अंदर में
किसानों का आय दोगुना करेंगे, नहीं किए। गंगा सफाई सुंदरीकरण, उसमें अरबों खरब का घोटाला हुआ। यहाँ हरमू नदी, स्वर्णरेखा नदी सब आज भी गंदा है। आज यहाँ के विधायक सांसद उसमें स्नान नहीं कर सकते हैं। 35 रुपये पेट्रोल डीजल। गैस बोले थे गैस का दाम कम होगा, किसानों का आय दोगुना होगा, 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ। इनका जितना भी बोले सब झूठा। आज गोगो दीदी योजना के तहत का सिर्फ पब्लिक के बेवकूफ़ बनाए हैं, उसमें ना खाता लिया गया, कुछ लेवे नहीं किए हैं, ना कोई फॉर्म भराया है, सिर्फ मुंह से बोल दिए, खोखला वादा है। अगर देना ही चाहते हैं तो बिहार में उनकी सरकार है, आसाम में उनका सरकार है, जहाँ मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में उनका सरकार है, तो क्यों नहीं 2100 रुपया दे रहे हैं? ये लोग सिर्फ झारखंड में आकर झूठ बोलते हैं। अब झारखंड की जनता, झारखंड के हिंदू समाज सब लोग समझ गया है, समझदार हो गया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी को भी झारखंड से बेवकूफ़ बनाकर भेजने का काम करेगा। गौरी जी, आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही कि डर नहीं लगता है हम लोगों को मुसलमानों से। अब आपका एक लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है, समाज में आप सारे वर्गों के साथ रहते हैं, सारी घटनाओं को देखते हैं। एक बात आपसे जानना चाहेंगे, एकदम ईमानदारी से बताइएगा, ये जो एक माहौल बनाया गया कि हिंदुओं को मुसलमानों से खतरा है, मुसलमानों से डर है, हिंदुओं के घर की बहू बेटियों पर कब्जा कर लेंगे, देश पर कब्जा कर लेंगे, क्या लगता है, क्या इस तरह के माहौल के पीछे कुछ कारण है, कुछ तत्व है ऐसा जिससे इनको बल मिलता है, या ये सारा का सारा बात जो है वो कहीं ना कहीं एक हवाबाजी की कोशिश की गई है? देखिए, जितने भी हमारे देश में और झारखंड में हिंदू हैं, इनको सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के भारतीय जनता पार्टी के लोग काम करते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता, सांसद, मंत्री अपने बच्ची को मुस्लिम से शादी करते हैं और हिंदू को बेवकूफ़ बनाते हैं, उसका ध्वस्त दिखाते हैं कि उससे डर है, उससे खतरा है। इसका मतलब है उनका बहू बेटी का खतरा है, उनको खतरा है, समाज में जहर बो रहे हैं। कुछ ऐसे उदाहरण बता पाएंगे जिनमें कि जो भाजपा के लोग उन्होंने अपनी बेटियों की मुसलमानों से शादी की होगी? आप उन्हीं से पूछिए, शहनवाज हुसैन कौन है, नकवी जी कौन है, ऐसे दर्जनों लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो दामाद हैं। तो उनको वो लोग कहने में शर्म आता है, अपना बहू बेटी क्यों दे रहे हैं? वहाँ पर रोक लगाना चाहिए ना। कि उसके बाद फिर ये जो बातें होती है कि भाई मुसलमानों से खतरा है, तो एक तरफ अपनी बेटियों की शादी कर रहे हैं मुसलमानों से, उसके बाद फिर मुसलमानों से खतरा भी बता रहे हैं, तो आखिर बात क्या है, क्या लगता है? बात है उनको बेवकूफ़ बनाकर वोट लेना है। हिंदू से उनको कोई लेना देना नहीं है। जो गरीब गुरबा हैं, ओबीसी के लोग हैं, चाहे जितने भी दबे कुचले लोग हैं, उनसे कोई गरीब गुरबा से मतलब नहीं है। उनको सत्ता के सुख चाहिए, सत्ता का मलाई चाहिए। किसी भी तरह मंत्री, विधायक, सांसद बनना है, मुख्यमंत्री बनना है, किसी को प्रधानमंत्री बनना है, गृह मंत्री बनना है, रक्षा मंत्री बनना है, उसके लिए वो लोग बोल रहे हैं। उनका सीट के खतरा है। वो लोग ये खुल कर नहीं बोल पा रहे हैं कि हमारा सीट का खतरा है। वो लोग देख रहे हैं कि हमारा मंत्री पद न छीना जाए, वो सब का खतरा है, और किसी को मुसलमान से खतरा नहीं है। एक बात आपसे जानना चाहेंगे कि आज उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से समाज को शर्मनाक करने वाली एक घटना घट गई है। वहाँ पर एक दलित समुदाय के एक युवती को बहुत ही दरिंदगी के साथ में उसके साथ में दुर्व्यवहार किया गया, उसका बलात्कार किया गया, उसके बाद फिर उसे मैला खिलाने पिलाने का प्रयास किया गया। क्या कहेंगे, एक तरफ बेटी को बचाओ, बेटी को बढ़ाओ जैसे नारे, और दूसरी तरफ में बेटियों के साथ इतनी दरिंदगी, आखिर ऐसा क्यों है? इसलिए है कि वहाँ राम राज चल रहा है। बोलते हैं जोगी जी और लोग भी बोलते हैं कि वहाँ राम राज है। तो यही राम राज है। राम राज का यही परिणाम है कि जिसमें कि दलित महिलाओं के साथ 5 दरिंदों मिलकर उसको बेइज्जत भी किया गया, उसको मैला भी पिलाया गया। माने इस तरह का घटना साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आदिवासी विरोधी हैं, दलित का विरोधी हैं, ओबीसी विरोधी हैं, गरीबों का विरोधी हैं। ये पूंजीवादियों की सरकार है। अभी जिस तरह से अडानी अंबानी का अभी जो पकड़ा रहा है, घूस देते लेन देन करते, इसमें तो प्रधानमंत्री जी से इस्तीफा मांग रहे हैं। उनको इस्तीफा देना चाहिए। अगर तनिको लाज लिहाज होगा, उनका में शर्म होगा, नैतिकता होगा, तो इस्तीफा दे देंगे। अगर लाज लिहाज नहीं होगा, शर्म नहीं होगा, तो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देंगे। अंत में चलते चलते आपसे एक बात पूछना चाहेंगे, क्या लगता है वापस आएंगे हेमंत सोरेन, या फिर जो टीवी पे एग्जिट पोल बता रहा है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी? भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे प्रत्याशी का तो जमानत जब्त होने जा रहा है। मेरा अनुमान है कि
कम से कम सेकंड में जयराम महतो जी आ सकते हैं। बीजेपी तो कहाँ फेंका गया कुछ पता ही नहीं है। जिस तरह से लोग बोलते हैं कि गेहूं की रोटी तवा में और मोदी जी उड़ गए हवा में, तो मोदी जी तब हवा में उड़ गए, अब यहाँ है कहाँ। धन्यवाद। तो कहना है गौरी शंकर जी का कि भाई जैसे गेहूं की रोटी तवा में, मोदी जी उड़ गए हवा में, अपनी बेटियों का, अपने घर की महिलाओं की शादी कर देते हैं मुसलमानों के साथ और देश को बताते हैं कि मुसलमानों से खतरा है। ये खतरा कुछ है नहीं, असल में ये वोट पाने के लिए, सत्ता पाने के लिए महज एक हवाबाजी करने की कोशिश है। और गौरी शंकर जी की माने तो हेमंत सोरेन सरकार पूरी मजबूती से वापसी करने वाली है। जयराम महतो हो सकता है लाभान्वित हो जाए, लेकिन भाजपा की हालत बहुत पतली होने वाली है। बने रहे ऐसे नवीनतम ताज़ा अपडेट्स के लिए। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग करे देवानंद सिन्हा के साथ मैं विजय दत्त, पिंटू, रांची।